Good morning, students. This is the part 3 of the chapter The Way the World Looks. Today is 30th July, and I think today with this video the chapter will ends here. Okay, so basically we are discussing the last topic of this chapter. The chapter was very short and it was easy too, according to the other chapters. Okay, so in last two videos we learned about the view concept and the direction concept. Today I am here with the dice concept. Dice is very much familiar. You are very familiar with dice. Dice is nothing but which we use while playing Ludo. याद आया? लूडो खेलते हुए जो हम यूज करते हैं, that is a dice. It is nothing. I have to show you. Just wait. Yes, this in my hand. I also used to play this. And लॉकडाउन में तो बहुत ही ज़्यादा खेला है मैंने with my mother. And you are also playing with this dice in Ludo. Okay, so अब आप कहेंगे कि मैम इस डाइस का हमें क्या करना होगा? ज़्यादा कुछ नहीं करना. Like in the first chapter of shapes building with bricks, I told you that dice is nothing but an example of cube. ठीक है, जो डाइस होती है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए that this is an example of cube. क्यूब शेप का एग्जाम्पल होता है डाइस. आपने लिखा भी था उसके एग्जाम्पल्स में. और क्यूब होता है, क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल शेप which have length, breadth and height also. Okay, and the most important thing that cube has 6 faces and each face is square. हर एक फेस उसका एक स्क्वायर शेप में होता है. ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्यूब. तो जो क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक है वही हमारी डाइस की कैरेक्टरिस्टिक होगी. ठीक, बिकॉज डाइस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूब. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, मैंने आपको कहा था फर्स्ट चैप्टर में कि जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होती हैं यू कैन ईजिली ड्रॉ देम ऑन अ पेपर एंड just cut them out. But while drawing a 3-dimensional object, a 3-dimensional shape on paper, you just can't draw it and cut out. ऐसा नहीं होता कि हमने बस सिंपली जो है एक क्यूब को अगर क्यूब ऐसा दिख रहा है हमें तो आपने क्यूब शेप में ऐसा बनाया पेपर में और ड्रॉ करके उसे कट आउट कर ले तो क्यूब निकल जाएगा. ऐसा नहीं होता. इट डजेंट हैपन. ओके, तो अब हमें करना क्या है? हमें क्यूब तो बनाते ही हैं. क्यूब हम हैंड से बनाते हैं. बाकी जो भी हम देखते हैं पेपर वाले क्यूब या कुछ नॉर्मल ऑब्जेक्ट के, वो भी कैसे बनते ही होंगे. सो फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज वी हैव टू ड्रॉ अ नेट ऑफ क्यूब. नेट मीन्स एक ऐसा नेट, एक ऐसा जाल बनाना है हमें जिसे कट करने के बाद हम उसे कुछ करके क्यूब बना सकें. सो हाउ दिस नेट लुक्स? आई हैव ड्रॉन अ नेट. सी, दिस इज नोन एज नेट ऑफ क्यूब. इसे हम पेपर में ड्रॉ करके आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. इट हैज 6 फेसेस जो क्यूब की होती हैं एंड ईच फेस इज अ स्क्वायर. ये सारे फेसेस जो भी इसमें बने हुए 6, दे ऑल आर नथिंग बट एन स्क्वायर. ओके, तो अब इसे क्या करेंगे? हम इसे कट आउट कर लेंगे और उसे कट आउट करने के बाद क्या निकलेगा? वी विल गेट दिस. उसे जब हमने कट किया उसकी आउटर बाउंड्री से, ऐसा नहीं कि सारे स्क्वायर्स अलग अलग कर लो फिर उसके बाद उसको पेस्ट करते रहो. नो, अगर ऐसा करना होगा तो इट विल टेक टू मच ऑफ आवर टाइम एंड टू मच एनर्जी और वो कुछ एक्यूरेट भी नहीं बन पाएगा. सो हमें ऐसा नेट निकालना है. इसे कट करने के बाद वी विल गेट दिस. एंड उसके बाद जो ये लाइन्स बनी हुई हैं, इन लाइन से हमें इनको जो है फोल्ड करना है. हम जब इसको फोल्ड करेंगे देन वी गेट अ क्यूब. ओके, यू वॉन्ट टू सी? हमने इसको कर लिया है. अब ये एक क्यूब की फॉर्म में हमें मिल गया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने क्यूब तो हमने प्रिपेयर कर लिया है. अब बात आती है कि इसे हम डाइस की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें. दिस इज जस्ट अ क्यूब बट वी वांट अ डाइस. तो हमें डाइस में कैसे इसे कन्वर्ट करना है? आपको पता है कि डाइस में 1 to 6 नंबर्स होते हैं. बिकॉज डाइस में 6 फेस हैं तो नंबर्स भी 1 to 6 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते. तो हमें इन नंबर्स को 1 to 6 लिखना जब है तो किस तरीके से लिखें कि हर फेस पे एक एक
नंबर आ जाए, उसके लिए कभी हम रेंडमली नंबर्स नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं करना आपको कि 1 लिखा, फिर सेकंड पे 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। नो, दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मेकिंग अ डाइस। इफ यू वांट अ डाइस विद राइट कंसेप्ट देन यू हैव टू यूज राइट अप्रोच। अब वो राइट अप्रोच क्या है, आई विल टेल यू। फर्स्ट, जैसे फर्स्ट नंबर हमारे पास है 1, ठीक है, आपने लिख दिया 1। अब मैंने किसी भी एक फेस पे मैं चूज कर दूंगी और लिख दूंगी 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, डाइस का एक कंसेप्ट होता है कि जो भी साइड पे नंबर है, जिस साइड पे जो नंबर है उसकी अपोजिट साइड पे, लाइक अगर ये नंबर मैंने टॉप पे लिखा है तो टॉप की अपोजिट होती है बॉटम। तो जो बॉटम में जो नंबर होगा वो दोनों साइड्स को मिलाने पर 7 आना चाहिए। दिस इज अ डाइस कंसेप्ट। डाइस में एक वन साइड पे जो नंबर लिखा है उसकी अपोजिट साइड पे जो नंबर होगा उन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलना चाहिए 7, ठीक है। अब आपको इस तरीके से एक नंबर फाइंड आउट करना होगा जिसे जब आप 1 में ऐड करें तो कितना मिले, 7। अब 1 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे जो हमें 7 मिल जाए, यस इट इज नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ लिखा था 1, इसके अपोजिट यानी इसके बिल्कुल नीचे जाओ, इस साइड पे आप लिखोगे नंबर 6, डन। अब उसके बाद कोई भी एक और साइड चुन लो, लाइक दिस इज एन एम्प्टी साइड। यहां पर मैं लिख देती हूं नंबर 2, नंबर 2। अब इसकी अपोजिट साइड, इसके जस्ट पीछे जाओ, घूमे हम, अपोजिट पे गए। अब 2 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें 7 मिल जाए, 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 7 एंड द आंसर इज 5। तो यहां लिख दिया हमने नंबर 5, ओके। अब जो एम्प्टी साइड बची है उसे चूज कर लिया, 1 हो गया, 2 हो गया, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 इज डन। अब नंबर 3 के अपोजिट साइड, इसके जस्ट पीछे जाओ, ये भी एम्प्टी है, तो 3 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे डेट वी गेट 7, 3 प्लस 4 and in this way all the numbers have been written on the faces of dice। 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर्स हमने यूज कर लिए हैं डाइस में और हमारी डाइस जो है कंप्लीट हो गई। सो दिस इज द डाइस कंसेप्ट। अगर हम कोई भी नंबर किसी फेस पे लिखते हैं या अगर एक फेस पे कोई नंबर है तो उसके अपोजिट फेस पे, लाइक हमने डाइस को रोल किया, लाइक आई हैव अ डाइस, मैंने इसको जब रोल किया देन आई गॉट नंबर 1। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 1, देन यू कैन इजीली से मैम 1 के अपोजिट नंबर 6। और अगर मैंने अगेन आई रोल्ड और मुझे नंबर मिला है, आई गॉट द नंबर 5 एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑन द अपोजिट साइड देन यू विल विदाउट सीइंग यू कैन आंसर नंबर 2। 5 प्लस 2 इज 7। और अगर आप चेक करना चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इफ यू गेट नंबर 4 तो नंबर 4 की जस्ट अपोजिट यानी पीछे जाएंगे आप तो आपको मिल गया नंबर 3। सो दिस इज द लूडो, दिस इज द डाइस कंसेप्ट एंड जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे असाइनमेंट के इट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द डाइस। सबसे पहली चीज तो आपको यही करनी होगी, यू हैव टू ड्रॉ द नेट जो मैंने आपको शो किया था। लेट मी शो यू अगेन, यस दिस वॉज द नेट ऑफ डाइस। इसे आप कट कर लेंगे, उसके बाद उसको उसमें पेस्ट करिए, कुछ भी टेप लगाइए, टेप से करो या फेविकोल यूज करें। उसके बाद आप उसमें नंबर्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डाइस फॉर्मूला। जो भी अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स का सम जो है इट इज ऑलवेज 7। अपोजिट साइड का जो सम है वो हमेशा क्या होता है 7। इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो कभी भी गलत डाइस नहीं बनेगी। और क्या हो सकता है कि मैं आपको कुछ नेट्स दूंगी, उनमें से आपको पहचानना होगा कि
विच नेट इज़ ऑफ डाइस एंड विच नेट इज़ नॉट ऑफ अ डाइस. तो वो आप तभी पहचान पाएंगे इफ़ यू हैव द राइट कंसेप्ट ऑफ डाइस. ओके, so see you in the next video with the next chapter, with a new chapter. Okay, till then, stay home, stay safe, all the best.